हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, बहुत लोगों ने मैसेज करके कमेंट्स में भी पूछा है कि सर करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, कौन सी मैगजीन्स को पढ़ें, कौन सी मैगजीन को नहीं पढ़ें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जल्दी से कैसे पढ़ें। मतलब आपकी मैगजीन बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है एंड एज अ रिजल्ट आप लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाते। तो इसीलिए गाइस ये हमारा एक नया इनिशिएटिव होने वाला है एंड अब से हम लोग जो विजन आईएएस की फेमस मंथली मैगजीन आती है विच इज़ अ मस्ट फॉर एवरी यूपीएससी एस्पायरेंट्स, हम उसको अब डिस्कस करेंगे। एंड देखिए, ये जो हम डिस्कस करेंगे तो इसका पर्पस होगा, देखिए इट विल बी वेरी एग्जाम सेंट्रिक। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा पूरा इशू को इन डेप्थ में डिस्कस कर रहे हैं, वरना फिर बात वही हो जाएगी कि आपने मैगजीन खुद से पढ़ी या वीडियो देखी, इट हार्डली मैटर्स। तो इसीलिए मेरे को आपको ये बात बताई थी कि ये जो वीडियो होगी दिस विल बी वेरी वेरी एग्जाम सेंट्रिक एंड पार्ट्स में आएगी वीडियो। तो जैसे कि इफ़ यू आर हैविंग लंच एक्सेट्रा तो आप इजीली ये देख सकते हैं, सुन सकते हैं एंड आपको इजीली ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये आपके जहन में जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्टिकल्स रीडिंग होगी या फिर, मतलब दिस विल बी अ प्रॉपर मैगजीन डिस्कशन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा एंड द मोटो विल बी वेरी एग्जाम सेंट्रिक। तो अगर आप लोग नॉलेज एक्सेट्रा या बहुत डीप डिस्कशन के लिए आ रहे हैं, सो गाइज अभी भी ये वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, जस्ट दिस वॉन्ट हेल्प यू। बट येस, इफ़ यू आर लुकिंग कि हमें अब चीज़ें पता भी चल जाए एंड एग्जाम रेडी हो जाए, तो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा गाइस, मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम पे मुझे द PSIR क्लब इस चैनल पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड यहाँ पे मैं सारी PDF एक्सेट्रा सब कुछ अपलोड कर दूंगा। एंड मैं अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ाता हूँ, तो अगर आप लोग गाइस अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लें, सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड द PSIR क्लब। अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। मैं वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल एज कम्प्लीटली PSIR ऑप्शनल डिस्कस करता हूँ एंड वेरी सून करंट अफेयर्स एक्सेट्रा की भी क्लासेस स्टार्ट होंगी। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन फॉर द ईयर जनवरी 20। सो दिस इज हाउ द मैगजीन लुक्स। गाइस आप सबको पता है, ये देखिए, ये करंट अफेयर्स है जनवरी 2020 का। आई जस्ट हाईलाइट दिस। तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आईएएस की एंड सीधे हम लोग आते हैं एंड विल बी स्टार्टिंग विद पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो ये वाला जो आर्टिकल है, हम लोग ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सीधे स्टार्ट करेंगे एंड देखिए सीधे इसको क्लिक करके हम आ चुके हैं आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप सब मेरे साथ मैगजीन को खोल सकते हैं एंड जल्दी से इसे पढ़ते हैं एंड इसे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अब आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आए तो मेरा पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई, ये प्रीलिम में सीधा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सीधा चलते हैं कि आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो देखिए, आर्टिकल 131 जो होता है वो आपकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस केस में, कि कभी भी देखिए सेंटर एंड स्टेट के बीच में, कभी भी सेंटर एंड स्टेट और बहुत सारे स्टेट्स वर्सेस बहुत सारे स्टेट्स ऑन वन साइड, एज वेल एज एक स्टेट या एक सेंटर, एक स्टेट और एक सेंटर तो एक ही है, उनके बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाए तो उसको रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इज द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट कोर्ट ऑफ अपील। ये कहना है आर्टिकल 131 का। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब कि कभी भी लड़ाई हो गई, चाहे आपके बहुत सारे स्टेट हो वर्सेस सेंटर या बिटवीन टू स्टेट्स, तो सबसे पहला दरवाजा खटखटाया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट का ही खटखटाया जाएगा। आप हाई कोर्ट पे नहीं जा सकते। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 131 यही बोलता है। एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूं। आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वेयर द एपेक्स कोर्ट डील्स विद एनी डिस्प्यूट between center and a state, center and a state on one side as well as another state on the other sides, as well as two or more states। तो ये आप चीज ध्यान रखिएगा, बस इसमें यही है। फिर देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो प्रीलिम में ये पूछा जा सकता है कि इसमें कोई और कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकती। यानी ऐसे पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा और उत्तराखंड के बीच में कोई लीगल डिस्प्यूट हो गया तो कौन सी कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या ऐसे करके। तो ये सिंस एक दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है तो आप सीधे जाओगे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, कहीं और नहीं जाएंगे। तो ये हमने बात कर ली। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि कब कब इस पर्टिकुलर जो आर्टिकल के अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे कोई भी स्टेट जा सकता है। तो देखिए, जब भी एक क्वेश्चन ऑफ लॉ उठता है, यानी कभी भी आर्टिकल कुछ ऐसा कोई लॉ आ गया जिसके बीच में कोई कंफ्लिक्ट हो गया सेंटर और स्टेट को लेके, तो ही जा सकते हैं।
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब सपोज करिए सेंटर में तो बीजेपी की सरकार है, स्टेट में उस स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, तो पॉलिटिकल स्कोर्स को सेटल करने के लिए दोनों स्टेट और सेंटर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के पास एंड लड़ाई करने लग गए। तो ऐसा नहीं है, इट हैज टू इन्वॉल्व अ लीगल क्वेश्चन, ठीक है, अ लीगल क्वेश्चन ऑफ द लॉ। कोई ना कोई ऐसा कुछ लॉ पास कर दिया जिससे कोई स्टेट को दिक्कत हो गई, या सिमिलरली कोई स्टेट ने ऐसा कोई लॉ पास कर दिया जिससे सेंटर को दिक्कत हो गई, तो सेंटर भी जा सकता है एज वेल एज स्टेट भी जा सकता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो भाई अब इशू क्या हुआ है ये बताओ। तो देखो अभी क्या इशू आया है, ये अब हम करंट टैक्स की बात कर रहे हैं कि अभी देखिए जो केरला और छत्तीसगढ़ है, इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर एक सूट, एक फाइल, एक कंप्लेंट फाइल करी है सेंटर के खिलाफ। एंड इन्होंने किस इशू पे करी है तो आप सबको पता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA। एंड ऐसा बोला गया है, ऐसा बोला गया है कि हम इस पर्टिकुलर जो एक्ट है इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। एंड सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए कंप्लेन कर दी है। क्यों कंप्लेन करी है, केरला ने क्या बोला है? तो केरला ने बोला है कि देखो सर जी, जो ये CAA लाए हैं ये आर्टिकल 14 एज वेल एज आर्टिकल 21 एंड 25 के अगेंस्ट है, और ये पूरा सेक्युलर फैब्रिक जो हमारा नेशन में है, जो क्योंकि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, तो इसके अगेंस्ट जाता है। तो वी आर सॉरी, ठीक है। हमें देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी ऐसा डिसीजन लेना अलाउ नहीं करता जो सेक्युलर फैब्रिक को ब्रेक करे। तो हमें लगता है ये डिसीजन सेक्युलर फैब्रिक को ब्रेक करता है, तो सर हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले। एंड उन्होंने कंप्लेंट डाल दी किसमें? सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट। अब छत्तीसगढ़ वाले क्यों है? तो छत्तीसगढ़ वाले कंप्लेन करते हैं आपके जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ये है, इसके अगेंस्ट इन्होंने कंप्लेन कर दी। अब छत्तीसगढ़ वालों ने क्या बोला? छत्तीसगढ़ ने ये बोला कि सर जी देखो, ये जो NIA एक्ट 2008 का है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है हमारे हिसाब से। क्यों? क्योंकि भाई ये जो पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पावर दे देता है, एंड इसके थ्रू हमको स्टेट्स को हैरेस किया जा सकता है। उनका आगे ये बोलना है कि पुलिस देखो एक स्टेट सब्जेक्ट है, और पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हाउ कैन सेंटर हैव पावर ओवर पुलिस? तो इस तरीके से उन्होंने इन दोनों स्टेट्स ने कंप्लेन कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसीलिए सिंस ये फेडरल प्रोविजंस के अगेंस्ट है, तो द कोर्ट शुड लुक इनटू दिस। तो ये हमने पूरी बात कर ली। अच्छा, अब देखिए सेकंड और क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे? तो इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि और कौन कौन सी जुरिस्डिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की इसके अलावा भी 2-3 टाइप की जुरिस्डिक्शन होती है, आप उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। पहली होती है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अब देखिए एडवाइजरी वर्ड कहाँ से आया? एडवाइस से। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट जरूर किसी को तो एडवाइस कर रहा होगा, बिल्कुल भाई। एंड यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को वो एडवाइस करता है जब प्रेसिडेंट किसी भी टाइप का एक लीगल या कोई जुडिशियल ओपिनियन मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप उनको एडवाइस कर देता है। एंड ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 143 के अंडर आता है। तो देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर देखिए प्रीलिम में आर्टिकल 142 पे क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 142 क्या बोलता है। तो सिमिलरली इस साल ये पूछा जा सकता है आर्टिकल 143 क्या बोलता है, आर्टिकल 131 क्या बोलता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट टाइप की जुरिस्डिक्शन होती है ये होती है आपकी अपैलेट जुरिस्डिक्शन। अब अपैलेट वर्ड कहाँ से आया है? अपैलेट वर्ड अपील से आया है। तो अपील का मतलब क्या होता है? अपील का मतलब ये होता है कि अगर लोअर कोर्ट ने कोई ऐसा जजमेंट दे दिया जिससे वो पार्टी खुश नहीं है, तो वो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है एंड अपने आप को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है। तो अंडर दिस जुरिस्डिक्शन द सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट, ठीक है। तो एडवाइजरी डन, अपैलेट डन, ओरिजिनल डन, एंड लास्ट में आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब इसके अंदर देखिए क्या होता है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन डिस्प्यूट्स को इलेक्शन डिस्प्यूट्स को एजुकेट करता है। एंड किसके इलेक्शन डिस्प्यूट? अब ये भी यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन रहा है। देखिए इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए वाइस प्रेसिडेंट एज वेल एज प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शन के डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा होंगे तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। बट अगर MPs एंड MLAs के हैं तो कौन जुरिस्डिक्शन किसके पास जाएगी? तो हाई कोर्ट पे जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखें। और हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आती है अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेट हुआ है, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट पे सीधा जाया जा सकता है। तो ये हमने सारी जुरिस्डिक्शन के बारे में बात कर ली। एक बार रिपीट करिए मेरे साथ। सबसे फर्स्ट थी आपकी आर्टिकल 131 यानी ओरिजिनल, फिर एडवाइजरी, फिर अपैलेट, एंड फाइनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। लास्ट वाली देखिए एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एडवाइजरी, अपैलेट और ओरिजिनल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
अच्छा, फिर देखिए जो एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की वो कब एक्सटेंड नहीं करती। तो देखिए कोई भी ट्रीटी, अग्रीमेंट, कोवेनेंट, एंगेजमेंट या अदर कोई भी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, अगर ये सब चीज़ें प्री कॉन्स्टिट्यूशन टाइम्स की है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब से स्टार्ट हुआ था उससे पहले ऐसी ट्रीटीज को जो साइन किया गया है, तो उसमें देखिए उसमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं आती। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन प्री जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वाले डिसीजंस पे नहीं जाती। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो लीगल डिसीजंस लिए गए हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट कैन डेफिनेटली एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए सेकंड केस जहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं चलता है, तो देखिए जो आपका इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है, जो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, ठीक है, तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं चलता। यानी कोई भी सरकार सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। सपोज करिए हरियाणा एंड उत्तराखंड के बीच में कोई रिवर को लेकर डिस्प्यूट हो गया, तो अब ये दोनों स्टेट नहीं जाएंगे सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि रिवर वाटर का इशू है, तो रिवर वाटर के इशू को लेके आप नहीं जा सकते कि सर जी या फिर हरियाणा ने हमारे राइट्स को वायलेट कर दिया। उसके लिए प्रॉपर ट्रिब्यूनल्स बने, आपको उनका सहारा लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए थर्ड केस जहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं चलता है सुप्रीम कोर्ट का, कि जो अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने कोई सरकार के खिलाफ कंप्लेन कर दी, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, इस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आएगा। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है कि भाई क्या सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का, आर्टिकल 131 का सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए हमको पता है इंडिया एक क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है। क्वासी फेडरल मतलब कि फेडरल सिर्फ कुछ कुछ टर्म्स में फेडरल है, कुछ कुछ टर्म्स में वो फेडरल नहीं है, कुछ कुछ टर्म्स में वो यूनिटरी है। यानी क्वासी मीन्स आधा फेडरल आधा नॉन फेडरल। तो सिंस ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो ऑब्वियस ही बात है देखिए इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स तो अराइज होने हैं, स्टेट्स के बीच में तो डिस्प्यूट आना ही है। एंड यही चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता थी, एंड इसीलिए उन्होंने ये एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रखा फॉर द रेजोल्यूशन। अब यहाँ देखिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट विल नॉट बिकम एनी बायस्ड, ठीक है, एंड ईजिली जो है रेजोल्यूशन कर सकती है। फिर देखिए अगर हम लोग आगे बात, तो फाइनली वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इस इशू का, तो यही है कि अभी सुप्रीम कोर्ट को इस डिसीजन को लेने से पहले कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए एक लार्जर बेंच को पास, एंड जो भी ये सूट आया है चैलेंजिंग आर्टिकल 131, मतलब कैब को जो चैलेंज करता है अंडर आर्टिकल 131, ये एक पहले लार्जर बेंच पे भेजना चाहिए, एंड उसके बाद ये चेक करना चाहिए कि इज इट वैलिड अंडर आर्टिकल 131 और नॉट। क्योंकि देखिए जहाँ एक तरफ आर्टिकल 131 ये कहता है कि अगर स्टेट को कोई भी लीगल इशू है तो वो अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को, बट उसी तरफ ये भी हमारे देश में बोला जाता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू एनफोर्स द लॉज ऑफ द सेंटर। अगर ऐसा नहीं करा तो ये एक वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एंड ये एक ग्राउंड बनेगा फॉर एनफोर्सिंग प्रेसिडेंट रूल इन दैट स्टेट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एंड इसमें बस यही था। तो ये हमने फाइनली पूरा एक टॉपिक कवर कर लिया विच इज़ आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ये मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, इट मीन्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एंड 143 मीन्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये गाइस रखते हैं, नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट इशू जाएंगे। तो ऐसे छोटी छोटी वीडियोस की सीरीज आती रहेंगी, एंड एक एक इशू को हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करते जाएंगे। ये गाइस पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑप्शनल के लिए भी वैलिड है, क्योंकि उसमें हम लोग पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।